हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके बदलते अंदाज, आपके व्यक्तित्व पर आपके पार्टनर के क्या विचार हैं। आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं, आपने जो सेल्फ लव बढ़ाया है, इनर वर्क किया है, उसका असर आपके पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो कुछ भी सेल्फ लव किया है, अपने अंदर चेंजेस किए हैं, उसका जो प्रभाव है उनके पर्सन के ऊपर क्या पड़ रहा है। प्लीज़ गाइड मी नाउ। डिसर्नमेंट, ग्रेस, इटर्निटी, generosity, highest good, challenge, heart, creativity, clarity, available। तो आपके अंदर जो आपने सेल्फ लव बढ़ाया है और आपने जो भी काम करने स्टार्ट किए हैं, उससे आपके पार्टनर की एनर्जीज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड में नाव का कार्ड आया एंड हाईएस्ट गुड। देखो, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है गाइज आप लोगों के लिए। इस कार्ड में आपको एक खूबसूरत बटरफ्लाई नजर आ रही होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि मेरे व्यूअर्स जो है इस समय पर बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मान रखा है। आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके पर्सन को ऐसी लगती है जैसे एक खूबसूरत बटरफ्लाई जो चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। ऑल्सो मतलब चेंज होकर ट्रांसफॉर्म होकर आप एक खूबसूरत बटरफ्लाई बने हो और बहुत रिलैक्स हो, बहुत ब्लेस्ड आप अपने आप को फील कर रहे हो। ठीक है, पहले आपको ऐसा ऐसा फील होता था कि आप लैक में हैं, आपको किसी की ज़रूरत है। जब तक कोई आपको स्पेशल फील नहीं कराएगा, आप स्पेशल नहीं लग सकते, आप स्पेशल नहीं दिख सकते। बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर थी, बट अभी जो ऊर्जा आपकी है वो कुछ ऐसी है कि मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत रिलैक्स, बहुत ब्लेस्ड हूँ। जैसा बनाया है परमात्मा ने, ईश्वर ने, वो बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं सेल्फ लव। जब आप खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो। देखो, हर दुनिया में हर व्यक्ति को एक जैसा तो नहीं बनाया। कुछ बहुत खूबसूरत लोग भी हैं, कुछ थोड़ा कम खूबसूरत भी हैं, ठीक है, कुछ के पास दिमाग बहुत तेज है, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो हम अपना कंपेरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते कि यार इसको ये चीज़ आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। ठीक है, हो सकता है उसे जो आता है वो तुम्हें ना आता हो, और तुम्हें जो आता हो वो उसे ना आता हो। ठीक है, तो अपना कंपैरिजन नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करके खुद को ना लो फील कराते हैं। तो आपने वो कराना यहाँ पर बंद कर दिया। आप किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करते, ना ही आप अपने आप को लो फील कराते हो। आप कहते हो कि आप स्पेशल हो, आप रिलैक्स हो, आप ब्लेस्ड हो। ओके, ये ऊर्जा आपकी हो चुकी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। यहाँ पर अब आप वो सारे काम करने लगे हो जो आपके हाईएस्ट गुड के अच्छे, हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं। पहले जो आप काम करते थे सारे, आप वो काम करते थे जो लोगों को खुश करने के लिए आपको होता था, या जिससे आपको लगता था कि लोग इससे मुझसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और कहीं न कहीं लोग मेरी तारीफ़ें करेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। हर व्यक्ति दुनिया का ऐसे ही काम करता है, बहुत सारे लोग। कुछ भी पहनेगा, कुछ भी खाएगा, हर चीज़ उसे रखता है कि दुनिया मेरे को कैसे देख रही है। इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जो आपकी ऊर्जा हो गई है वो कुछ ऐसी हो गई कि जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, यानी कि जो मुझे सर्व करता है, जो मेरे जर्नी के लिए अच्छा है, जो मेरी लाइफ़ के लिए बेहतर है, आप उसे चूज़ करते हो। ठीक है, आप ये नहीं गिनते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर आपको कितनी तारीफ़ें मिल रही हैं, कितने आपको
लोग कितना आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप नहीं गिनते। आप ये देखते हो कि आपके लिए अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा देगा, उसको आप चूज़ कर लेते हो। तो ये ऊर्जा आपकी हो चुकी है, जो आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि अब आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को एंटरटेन करना बंद कर दिया। एंटरटेन क्यों करते थे? एंटरटेन आप लोग इसीलिए करते थे अपने पार्टनर को, बिकॉज़ आपको लगता था कि वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहेंगे और एक अच्छी फैमिली बनेगी। जब आपने देखा कि रियलिटी ऐसी नहीं है, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और वो आपको जज करता है, ठीक है? और आपको ये समझ में आया कि इस दुनिया के अंदर हम कितना भी किसी के लिए कर लें, हम उसे खुश नहीं कर पाएँगे। अंत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पीस देगी, वो है अपने आप को खुश करना। और जब आप अपने आप को खुश करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ लव से भर जाते हैं, तो लोग आपको खुश करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके पास आने लगते हैं, लोग आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस ऊर्जा में आप आ चुके हो, तो अभी आपके पर्सन को मन करता होगा कि आपको जाकर एंटरटेन करें। अब हो सकता है कि आपको इस पर्सन की एंटरटेनमेंट में भी कोई इंटरेस्ट ना हो, इनसे बातचीत में भी कोई इंटरेस्ट ना हो, या फिर आप इनसे उतनी बातचीत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हमने क्या किया ना, हमने मान लिया कि ऐसा ही होता है, जबकि इस दुनिया के अंदर ना ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है। इस दुनिया में आप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएँगे तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएँगे तो यहाँ कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया कि ये होता है तो यही होगा हमेशा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप एनर्जी शिफ्ट करते जाओ, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस होते चले जाएँगे। तो यहाँ पर एनर्जी वो दिखाई देती है। अभी ना जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले आप इंसान हो, आपने बैक टू बैक बहुत सारे टेस्ट निकाले हैं, ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, अलाउ मी फ्लो विद व्हाट कैन नॉट चेंज, लेट मी एम्ब्रेस ऑल टेस्ट एंड रिलीज़ एनी फियर ऑफ लॉस, नोइंग दैट ऑल कैन बी रिप्लेनिश्ड विद ईज़ बाय डिवाइन विल। जैसे आपको ना ईश्वर पर इतना विश्वास होता है कि आपके ऊपर कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी टेस्ट आ जाए, आप नहीं तो भागते नहीं हो। आप फेस करते हो, अपने आप को चेंज करते हो और आपको विश्वास होता है कि आप कभी कुछ खो नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। अगर वो एक हाथ आपसे कुछ छीन रहा है, तो दूसरे हाथ में आपको कुछ दे भी सकता है। ऐसे लोग कोई भी टेस्ट या कोई भी चैलेंज अपनी लाइफ़ का निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर पे विश्वास है कि जो लेने वाला है वो देने वाला भी है। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि एक हाथ से लेगा ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता है कि इसने बैक टू बैक बहुत सारे टेस्ट निकाले, इसकी जैसी ज़िंदगी अगर किसी और को दे दी जाए ना, तो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाए, ज़िंदगी जी ना पाए, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी उन्हें चलानी है और उनके टेस्ट उतने होते भी नहीं हैं। कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते हैं, अब मैं इसे सॉल्व कर लूँ, अब मैं इसे सॉल्व कर लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक टू बैक टेस्ट देने पड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन वो उनका जो फेथ है ना, वो डिवाइन से हटता नहीं। उन्हें पता होता है कि यूनिवर्स उनके लिए काम कर रहा है, आज नहीं तो कल उन्हें उनकी अच्छाई का, उनके नेक-दिली का फल मिल ही जाएगा। कोई कितना भी उन्हें गिराने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी उनको बुरा बनाने की कोशिश कर ले, उनकी अच्छाई उन सब बुराइयों पर हावी ही होने वाली है। यहाँ पर एनर्जी है डिसर्नमेंट की, ट्रस्टिंग योर प्लान्स। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रांट मी discernment and detachment when they are needed most. May I honor my feelings deeply, then fully let go, trusting your plan. अगेन वही कि आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज है ना, वो आप ईश्वर की दम पर निकालते हो, ठीक है? अगेन यहाँ पर जो आप कहीं ना कहीं इतने सारे टेस्ट दे पाते हो, इसलिए दे पाते हो क्योंकि आप यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करते हो। आपके पर्सन ने आपसे ना बहुत कुछ सीखा हुआ है। मतलब आप उस पर्सन को ये चीज़ सिखाते हो कि कैसे यूनिवर्स पे फेथ बनाकर आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिखवा सकते हो। क्योंकि डिवाइन का प्लान बेस्ट प्लान होता है और डिवाइन ना आपके अनुसार चीज़ों को नहीं देते, आपकी एनर्जीज़ के अनुसार चीज़ों को देते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही होगी, तो उसे यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा देता है या एंटर नहीं करने देता। आप जो डिज़र्व करते होगे, जो आपको सर्व करेगी, उसको आपकी लाइफ के अंदर लेकर आता है। तो जो चीज़ आपकी ऐसी आती है ना आपकी लाइफ के अंदर, जो आप डिज़र्व कर रहे हो, जो कहीं न कहीं आपको सर्व कर रही है, वो आपको मेंटल पीस देती है, आपको स्पिरिचुअल यू नो आप स्पिरिचुअली काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हो, सोल पीस देती है वो आपको। इसीलिए डिवाइन प्लान बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हो, क्योंकि आप अटैचमेंट में चीज़ों को माँगते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन ने आपसे सीखी है और मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई है नहीं, इन्होंने देखा नहीं। आई अलाउ लव टू लीड। आप देखो, अब देखो यहाँ पर आप क्यों इतने अच्छे हो, बिकॉज़ आपके अंदर वो ग्रेस भी है कि आप लोगों से हार्मनी रखते हो, फ्लो में जाना भी जानते हो आप, जब हार्मनी के साथ फ्लो में कैसे जाया जाता है, और हमेशा आप अपनी लाइफ के अंदर लव को अलाउ करते हो लीड करने के लिए। आप ये नहीं देखते हो कि मैं किसी का हक मान लूँ, इसका छीन लूँ, मैं उसका छीन लूँ, इसको मैं पागल बना दूँ, उसको मैं पागल बना दूँ। आप अलाउ करते हो लव को, कि जहाँ प्रेम आपको बहाकर ले जा रहा है, आप वहीं पर जाओगे।
कहने का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि कुछ लोग दिमाग से चलते हैं, कुछ दिल से चलते हैं। आप वो लोग हो जो दिमाग का इस्तेमाल कम करते हो, दिल से ज़्यादा चलते हो। देखो मैं आपको बताऊँ, दिमाग का इस्तेमाल आपको करना होता है, ठीक है? आपको कहीं-कहीं पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, बट बहुत सारी जगहों पर आपको ये देखना होता है कि कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने दिल को परमिशन देते हैं ना चलने की और उसके पीछे आप चलते हैं, तो आप लाइफ़ के अंदर ना मतलब बहुत अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना अगर आपने किसी का हक नहीं मारा, किसी की चीज़ों को नहीं छीना, किसी का बुरा नहीं किया, या किसी के साथ आपने कोई चीटिंग नहीं की है, और ठीक है, आपने दिमाग लगा के किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपको लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सारे टेस्ट ना आपको एक बेस्ट और बेहतर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है? आपको कहीं भी गिरना नहीं पड़ेगा गड्ढे में जाके, ठीक है? ये एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है आपकी ऊर्जा यही रहती है कि आप लव को अलाउ करते हो, ठीक है? आप दिल की ज़्यादा सुनकर काम करते हो, तब तक जब तक कि दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जहाँ पर प्रैक्टिकली आपको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि अब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एंड वहाँ पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेस ये पर्सन देखते हैं कि आप हार्मनी में रहने वाले इंसान हो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, हमेशा आप हार्मनी में रह सकते हो हर परिस्थिति में। देखो हर व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर है, सुख में तो सब सुखी रह लेते हैं, जो दुःख में भी सुख ढूँढ ले, वो खिलाड़ी होता है, ठीक है? वो इंसान है जिसे आप हरा नहीं सकते, क्योंकि आप उसे दुःख देकर भी दुखी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इटर्नल लव है। ऐसे आप डिवाइन से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। ईश्वर जैसे आपके भीतर से बात करता है, ठीक है? ईश्वर जैसे आप मतलब यूनिक हो आप। आपका जो यूनियन है वो आपके डिवाइन के साथ पहले से हो रखा है। परमात्मा के साथ आप यूनियन में रहते हो। आपके अंदर से डिवाइन झलकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ? तो वो एनर्जी है, वो गाना आप लोगों के लिए परफेक्ट बैठता है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ? बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हो। बहुत कुछ आपने बदल लिया है एंड अपना क्लैरिटी में जीने लगे हो। अभी मतलब पहले क्या था कि आपको कुछ भी ऐसे घुमा दो, आप घूम जाते थे, ठीक है? लेकिन अभी आपकी जो ऊर्जा है वो है कि लव, लाइट, विज़डम एंड डिविनिटी, इन पर काम करते हो आप, ठीक है? लव से रहते हो, लाइट में चलते हो, प्रकाश में चलते हो, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो, अपनी डिविनिटी को बरकरार रखते हो। इस तरीके की ऊर्जा में रहना आपने शुरू कर दिया और इसी एनर्जी में आप सुबह से शाम तक अपने आप को रखने का प्रयास करते हो। नो छल-कपट, नो चालबाज़ी, नो किसी का बुरा करना, ठीक है? किसी का कुछ कर देना, इस तरह की चीज़ें कि आपने बंद कर दी हैं। और जैसे ना आप अपने आप में संपूर्ण हैं, अबंडेंट फ़ील करते हैं, अबंडेंट लव आप अपने आप में फ़ील करते हैं। ये मेन कारण है गाइज़ कि आपके जो पर्सन है, इनकी जो सोच है आपको लेकर पूरी तरीके से बदल गई। अवेलेबल की एनर्जी दिखाती है कि अब कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा ये भी हो गई है कि अब आप लोगों के लिए ना मतलब आप मतलब खुले दिल से आप चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाते हो। कहाँ पर आपको क्या देना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब लुटते-पिटते नहीं हो कि भाई कोई फ़ायदा उठा के चला गया और आपको बुरा लग रहा है कि इसने मेरा फ़ायदा उठा लिया। आप जो देते हो, जितना देते हो, अपनी मर्ज़ी से देते हो। इस तरह की ऊर्जा आपकी हो चुकी है। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि इन्होंने ना जो आपके साथ किया है ना, वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और 6 ऑफ पेंटिकल सिखाता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अ, ये चीज़ जो आपके साथ इस पर्सन ने किया ना कि कहीं का लेकर कहीं पर बाँटा है, ये बहुत गलत है। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत-बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। इन एस ऑफ वांड्स दिखा रहे हैं कि पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है? आप जैसे इंसान के साथ कौन नहीं न्यू न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा? ये ऊर्जा के साथ हर कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा, लेकिन आप बताएँ कि आप क्या करना चाहते हैं? बिकॉज़ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी समझ में आ गया है और ये भी समझ में आ गया है कि आपके अंदर पावर बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है।
बहुत कुछ आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट हुआ है, इससे आपकी पर्सन की सोच आपको लेकर बदली है। बहुत सारी एनर्जी इसकी भी शिफ्ट हुई है। इस पर्सन ने आपसे रन करना बंद किया है, या फिर इस पर्सन के अंदर भी वो करेज आ रहा है कि चीज़ों को फेस किया जाए, बजाय इसके कि दौड़ लगा दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो प्रॉब्लम आई दौड़ लगा दी, भाग गए, ठीक है। और भागने वाला कहीं तक भाग कर जा थोड़ी ना पाता है, अंत में घूम फिर के वापस वहीं आता है जहाँ से शुरू हुआ था। तो इस तरह की ऊर्जा में आपने बिल्कुल भी रहना बंद कर दिया। आप चीज़ों को फेस करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको ठीक करते हैं, उन्हें संभालते हैं, समझते हैं, अपने अंदर संभालते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा हो गई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ में लोगों को नजर आ रहे हो। ओके गाइस, तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।